एक व्यक्ति की घरेलू हालत सही नहीं होती है। शादी के बाद वह विदेश कमाने के लिए जाता है और जब कई सालों बाद वह अपने घर लौटता है तो घर लौटते ही उसका कत्ल कर दिया जाता है। कत्ल इतनी बेरहमी से किया जाता है कि लाश को पहचान पाना भी मुश्किल था। पुलिस जब इसकी हकीकत तक पहुंचती है, जब इसका राज खोलती है, जब इसका सच लोगों के सामने आता है, तो वाकई में जो सच रहता है वह बेहद ही शर्मसार कर देने वाला था, हैरान कर देने वाला था। नमस्कार, मैं विशु राय, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम दस्तक। कई साथी हमारे पुराने चैनल विशु वारदात तक से भी जुड़े हुए हैं, वह इस चैनल पे भी अपना प्यार सपोर्ट देते हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले आप सभी जितने भी साथी हैं, यह चैनल आप लोगों के प्यार सपोर्ट के लिए मैंने बनाया है, आप लोगों से जुड़े रहने के लिए बनाया है। दरअसल कई बार ऐसा होता है कि यूट्यूब कोई ना कोई बहाना बनाकर या किसी समस्या से, किसी छोटी सी गलती की वजह से चैनल को बंद कर देता है। तो मैं आप सबसे जुड़ा रहूं, और जो साथी बार बार कमेंट भी करते हैं कि कहानी थोड़ी छोटी बनाया करिए, शॉर्ट बनाया करिए, तो इस चैनल पर आपको शॉर्ट कहानियां ही सुनने को मिलेगी, छोटी कहानियां ही सुनने को मिलेगी। और जो साथी हमारे बड़ी कहानियां पसंद करते हैं, क्योंकि कुछ साथी कमेंट करते हैं कि कहानी थोड़ी बड़ी हो तभी अच्छी लगती है, सुनने में आनंद आता है, मजा आता है, तो आप हमारे विशु वारदात तक के चैनल पर विजिट करें। वहां पर आपको अच्छी से अच्छी, सच्ची से सच्ची घटनाएं, काफी दिलचस्प कहानियां आपको सुनने को मिलेंगी। कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी साथी हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल से जुड़े हैं, चैनल से जुड़े, हमारे इंडिया क्राइम दस्तक के इस परिवार से जुड़े, अपना प्यार सपोर्ट दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि यही एक प्यार होता है जो खुले तौर पर हमें आपका मिलता है, हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी कहानियां लेकर आते हैं। आज की कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूं आपको, यह सच्ची कहानी है छत्तीसगढ़ के रायपुर की। छत्तीसगढ़ के रायपुर का एक लड़का रहता है, रमेश। रमेश की शादी रायपुर शहर में ही एक श्रीराम कॉलोनी की रहने वाली एक लड़की करिश्मा से होता है। करिश्मा जो कि बेहद ही खूबसूरत रहती है, उम्र 26 साल रहती है, पढ़ाई लिखाई में भी काफी तेज तर्रार रहती है और काफी चंचल स्वभाव की रहती है, खुले तौर की रहती है, शहर की लड़की रहती है। जो रमेश रहता है, वो और उसके कॉलोनी के दोस्त जब भी कोई घर पे पार्टी होती, एक साथ मिलकर रमेश अपनी पत्नी के साथ, अपने दोस्तों के साथ पार्टी को शेयर करता था, एंजॉय करता था। एक दिन उसकी बहन की शादी होती है। उसकी बहन की शादी में उसके सभी दोस्त और उसकी पत्नी, हल्दी का रस्म रहता है, उसमें नाच गाना चल रहा होता है, सारे एक साथ मिलकर नाचते हैं। इसी बीच एक पास का ही लड़का रहता है जो उसकी पत्नी के बेहद करीब आ जाता है और उसकी पत्नी उसके साथ काफी अच्छा डांस कर रही थी, खुलकर डांस करने लगती है। और संबंध जो था वो देवर भाभी का था, बातें देवर भाभी की होती थी, खुलकर भाभी और देवर आपस में बात किया करते थे। उसके पति को इस चीज का कोई मतलब नहीं था, वह खुले तौर दिमाग का था, खुले समाज का था। अब एक दिन उसके पास उस एक दोस्त आता है और बातचीत होती है, तो अपने दोस्त से कहता है कि यार, अब शादी भी हो गई, बच्चे भी होंगे, अब तो जरूरत पड़ेगी पैसों की, अब तो कुछ करना चाहिए। तभी वह दोस्त बताता है कि उसका एक साथी कुवैत में ट्रक ड्राइवर का काम करता है, अगर तुम चाहो तो मैं वहां कुवैत में काम लगवा सकता हूं, काफी अच्छा खासा पैसा मिलेगा। अब जो रमेश रहता है, पैसे की बात सुनकर वह हंसने लगता है। काफी अच्छा पैसा, वो अभी कुवैत में है, मुझे बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, 10, 15, 20 हजार रुपये मिल जाए जिससे मेरा खर्च चल सके। मैं अपने देश में ही रहना पसंद करता हूं, यहीं रहना चाहूंगा। तभी वो अपने ट्रक ड्राइवर जो दोस्त होता है उससे बात कराता है। वह बताता है कि उसे भारत का वहां पर 40 से 50 हजार रुपये महीने मिलेंगे, हो सकता है 70 से 80 हजार भी मिले, काम के ऊपर है, अनुभव के ऊपर है। अब वह व्यक्ति 40 से 50 हजार रुपये सुनकर, जो कभी जीवन में 1 रुपया नहीं कमाया हो, वह शॉक रह जाता है, हैरान रह जाता है कि इतने सारे पैसे मिलेंगे। अब वह विदेश जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी पत्नी एयरपोर्ट तक उसे छोड़कर आती है, घर वाले उसे एयरपोर्ट तक, जो दोस्त होते हैं, साथी होते हैं, सभी छोड़कर आते हैं। वह पटना से
सॉरी रायपुर से प्लेन पकड़ता है दिल्ली के लिए। दिल्ली से उसकी फ्लाइट रहती है कुवैत के लिए। कुवैत में वह शिफ्ट हो जाता है, उसको एक कंपनी में काम मिल जाता है जहां पर उसे 35 से 40 हजार रुपये महीने मिल रहे थे भारतीय रुपयों में। अब वह काम करने लगता है। करीब 1 साल हो जाते हैं। फोन पर अपनी बीवी से बात करता रहता है, सब कुछ सही चल रहा होता है। इसी बीच उसकी जो पत्नी होती है 6 महीने की गर्भवती हो जाती है। अब पत्नी गर्भवती हो जाती है, उसको जानकारी मिलती है, घर वालों को जानकारी मिलती है। तभी वह वहां से काम छोड़कर घर आता है, अपनी पत्नी से पूछता है, बातचीत करता है, तो पत्नी बताती है कि जाने अनजाने में उसके एक दोस्त से वह उस दोस्त के करीब आ गई और जाने अनजाने में दोनों के बीच यह संबंध बन गए। शायद उसी का यह अंजाम था। लड़की बिल्कुल भी कहते वक्त डरती नहीं है। पति हैरान रहता है। अब पति उसके फोन को गुस्से में तोड़ देता है, उसको मारता भी है, डांटता भी है, उसको उसके मायके छोड़ देता है। अब वह घर रखने के लिए वो तैयार नहीं था, घर वाले तैयार नहीं थे। अब एक दिन पति जब घर से बाहर जा रहा होता है, तभी कुछ लोग आते हैं और उसको पीटने लगते हैं। इस कदर पीटते हैं कि उसका सर फट जाता है। जगह सुनसान होती है, सड़क सुनसान होती है। रात के करीब 8 बज रहे होते हैं। देखने वाला सुनने वाला कोई नहीं था। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा। ज्यादा खून बहने से उसकी मृत्यु हो जाती है। करीब 10 से 11 बजे कुछ राहगीर उसे देखते हैं। राहगीर उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचता उसकी मृत्यु हो चुकी थी। डॉक्टर उसे मृत्यु घोषित कर देता है। डॉक्टर पुलिस को फोन कर पुलिस को बुलाता है। पुलिस आती है और उस व्यक्ति की पहचान रमेश के रूप में करती है, जो रायपुर का रहने वाला था। अब पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, घर वालों को फोन करती है। जैसे ही यह खबर घर वालों के पास पहुंचती है, घर वाले चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं कि उनका जो बेटा कुछ दिन पहले घर आया था और तब तक उसकी मौत हो गई। अब वह थाने पहुंचते हैं। थाने के बाद वह सरकारी हॉस्पिटल जहां पोस्टमार्टम हो रहा था वहां पहुंचते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है सर पे किसी गहरी चीज, भारी चीज यानी कि ईंटें और पत्थर से वार किया गया हो। सर फट गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। लाश घर वालों को सौंप दिया जाता है। घर वाले अंतिम संस्कार करते हैं घर पे, और उसके आस पड़ोस में मातम छाया हुआ था, क्योंकि लड़का बेहद ही खूबसूरत और बेहद ही निहायत ही शरीफ लड़का था। वह अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अपनी पत्नी के लिए कमाने के लिए वो शहर से बाहर, अपने देश से बाहर, विदेश से आता है अपने परिवार को खुश रखने के लिए। लेकिन जैसे वो घर आता है उसका कत्ल कर दिया जाता है बेरहमी से। पुलिस जब इस केस का पता लगाने शुरू करती है, छानबीन शुरू करती है कि आखिर किसने इसके साथ ऐसा जघन्य अपराध किया, सीसीटीवी फुटेज निकालती है तो देखती है कि उसके साथ कोई भी नहीं है। वो अकेला रात में अपने घर से कहीं जा रहा था। घर वालों से जब पुलिस पूछताछ करती है तो घर वाले बताते हैं कि हमें कोई जानकारी नहीं थी कि वो कहाँ जा रहा था। सुनसान सड़क पे थोड़े बहुत पेड़ पौधे भी थे, छोटा मोटा जंगल भी था, आसपास कोई था नहीं। छत्तीसगढ़ में घने जंगल भी हैं। अब पुलिस छानबीन करती, कुछ पता नहीं चलता है। तभी पुलिस जब उसके घर जाती है और घर से पूछताछ करती है, उसके बारे में पता लगाती है। घर वाले बताते हैं कि उसकी पत्नी भी है, जो दोनों के बीच काफी नाराजगी चल रही है। वह 6 महीने की गर्भवती भी थी। इसीलिए उसका बेटा जब यह बात सुनता है, यानी कि पत्नी का जो पति होता है रमेश, जब यह बात सुनता है तो वह कुवैत रहता था, कुवैत से घर आता है और अपनी पत्नी को अपने मायके छोड़ देता है, अपने ससुराल छोड़ देता है और उससे बातचीत बंद कर देता है। वो इतना गुस्से में है कि वो उसे घर रखने के लिए राजी नहीं है। खैर, कोई भी व्यक्ति जिसकी पत्नी इस तरह की हरकतें करे, कोई भी रखने को राजी नहीं होगा। लेकिन जब पुलिस पूछताछ करती है, उसके बाद कमरे की तलाशी लेती है, सब कुछ पता चलता है। जब यह बात पुलिस को पता चलता है कि वह 6 महीने की गर्भवती थी, अब पुलिस उसके ससुराल जाती है और ससुराल वालों से पूछताछ करती है, उसकी पत्नी से पूछताछ करती है। कुछ भी पता नहीं चलता है। पत्नी रोने लगती है और बताती है कि
इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। रमेश मुझे काफी मानता था, लेकिन जाने अनजाने में पड़ोस के ही एक व्यक्ति से उसकी शादी में मुलाकात होती है। जो हल्दी होती है उसी रस्म में उसकी मुलाकात होती है। उसके साथ वह नाच गाना कर रही थी। वह भी लड़का हम उम्र रहता है, जिसकी उम्र अजय, जिसका नाम अजय रहता है। अजय भी बेहद खूबसूरत था। दोनों हम उम्र थे। और जाने अनजाने में जब पति जब विदेश चला जाता है तो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अक्सर करके अजय उसके घर आया जाया करता था। इस बीच मौका पाकर अजय और दोनों एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते थे, संबंध बनाते थे। अब पुलिस जब बात सुनती है तो पुलिस को शक होता है कि हो ना हो अजय और उसकी पत्नी ने यही कांड किया होगा। लेकिन सबूत कोई कुछ था नहीं पुलिस के पास। पुलिस उसकी रमेश की पत्नी का नंबर लेकर चली जाती है। पुलिस उसके नंबर को सर्विलांस पे लगाती है। तभी पुलिस को कुछ इनपुट मिलता है, साक्ष्य मिलता है कि जिस दिन कत्ल हुआ था उस दिन उसकी पत्नी घर पर नहीं थी और अजय भी घर पर नहीं था। तभी पुलिस दोनों को पूछताछ के लिए थाने लेकर जाती है। और जब थाने लेकर जाती है, पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि दोनों एक होटल में उस रात समय व्यतीत कर रहे थे। पुलिस उस होटल पर जाती है, होटल की सीसीटीवी फुटेज निकालती है तो पता चलता है दोनों हम मौजूद थे। अब पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिलता है। जो शक था वह गलत साबित होता है। लेकिन पुलिस उसके नंबर को ट्रेस कर रही थी, सर्विलांस पे लगाई थी, किससे बात करती है किससे नहीं। तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है और वह व्यक्ति फोन कर कहता है कि मुझे 4 लाख रुपए और चाहिए। अगर तुम नहीं दोगी तो मैं तुम्हारे ससुराल वालों को, पुलिस को सारी बात बता दूंगा। अब वह देने के लिए तैयार हो जाती है। पुलिस उस जो व्यक्ति रहता है उसके लोकेशन पर जाती है और जब पकड़ती है तो पता चलता है कि वह जो व्यक्ति होता है वह एक अपराधी होता है। उसके नाम से कई मुकदमे दर्ज रहते हैं। वह एक शूटर रहता है। उससे पूछताछ होती है तो वह जब सच बताता है तो वाकई में सच काफी खतरनाक रहता है, भयानक रहता है। सुनने के बाद लोगों की रूह कांप जाती है। वह बताता है कि रमेश की पत्नी ने और अजय ने उसको 5 लाख रुपए दिए थे और 5 लाख रुपए काम के बाद देने की बात कही थी। काम हो गया लेकिन पैसा उसने नहीं दिया। दरअसल अजय किसी दोस्त से बात करता है और अजय उन शातिर अपराधियों से मिलाता है। पैसे की बात होती है। 10 लाख में हत्या करने की बात अपराधियों ने स्वीकारी थी। 5 लाख रुपए कैश लिए थे, 5 लाख रुपए देना था। पुलिस इस बात को सुनती है तो उनके बताए हुए बातों के अनुसार उसको साक्ष्य मानकर एक पेपर पर लिखवाती है, सबूत जुटाती है, सबूत इकट्ठा करती है। जिस जगह पर कत्ल हुआ था वहां ले जाकर सीन क्रिएट करती है। सब कुछ साफ हो जाता है। उसके बाद पुलिस अजय और उसकी पत्नी को गिरफ्तार करती है, पूछताछ करती है। पत्नी बताती कि मैं अजय के बच्चे की मां बनने वाली थी और बार बार मुझे मेरा पति फोन कर गालियां देता था, झगड़े करता था। वह मुझे भूल नहीं पा रहा था और मैं अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती थी। मैं भी चाहती थी कि वो मुझे छोड़ दे। अब वह छोड़ नहीं पाता था। बार बार फोन करके मुझे गालियां देता था, बुरा भला शब्द कहता था। इसलिए मैं परेशान हो गई और मैं नहीं चाहती थी कि मैं ऐसा कुछ करूं, ऐसा कदम उठाऊं। लेकिन मैं परेशान होकर अजय से मिलकर मैंने ऐसा कांड किया। पुलिस दोनों को गिरफ्तार करती है और जेल भेज देती है। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।